हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें 3 सवाल हैं और हम तीनों सवालों को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। हेलो छात्रों, हम प्रश्न क्रमांक पहला हल कर रहे हैं, जिसमें लिखा है 135 और 225। इनका हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सबसे पहले हम इन दोनों में से बड़ा देख लेंगे कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें पता है कि 135 और 225 में से 225 बड़ी है, तो हम 225 की तरफ बड़े का निशान बना देंगे। इतना करने के बाद हमें लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो सूत्र होता है इसका A बराबर BQ प्लस R। फिर हमें कुछ नहीं करना, 135 का 225 में भाग देना है। तो देखिए, देते हैं हम भाग। यहाँ पर भाग दे रहा हूँ मैं 135 225। तो 135 का 225 में अभी एक ही बार भाग जाएगा, तो 135 एकम 135, 5 से 5 का 0 और 2 के माने 12, 12 में से 3 गए 9 और यहाँ पर बचा 1, तो 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। इतना करने के बाद हमें अभी शेष फल 90 आ रहा है, तो हमें यहाँ पर लिखेंगे जो A का मान है वो कहलाएगा अभी 225 बराबर B का मान कहलाएगा 135। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो इंटू यानी गुणा होगा। Q का मान है 1 और प्लस R का मान आया हमारा 90। और हमें ये प्रक्रिया तब तक करते जानी है जब तक कि हमारा शेष फल 0 न आ जाए। और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखोगे जहाँ शेष फल बराबर नहीं है 0 की। इसके बाद यही प्रक्रिया हम पुनः करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर फिर 135 को यहाँ लाएंगे, फिर 90 का भाग देंगे 135 में, तो ये 90 का एक ही बार जाएगा, तो 90 एकम 90। फिर घटाएंगे, 5 में से 0 जाएगा तो 5 और 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेगा। अब देखिए, फिर भी हमारा शेष फल 0 नहीं आ रहा है, तो फिर अब हमारे लिए यहाँ पर A का मान 135, B का मान 90 और Q का मान हो जाएगा 1 और शेष फल हो जाएगा R का मान 45। तो देखिए, A का मान हो जाएगा हमारे लिए 135, B का मान हो जाएगा 90, Q का मान हो जाएगा 1 और प्लस शेष फल हो जाएगा 45। फिर भी हमारा शेष फल 0 नहीं आ रहा है, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे जहाँ शेष फल बराबर नहीं है 0 की। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, फिर 90 को फिर यहाँ लाएंगे। अब 45 की दूनी इतनी बार पढ़ेंगे कि 90 से ज़्यादा ना हो, तो 2 बार जाता है, तो 45 दूनी 90। अब यहाँ हमारा 0 0 शेष फल आ चुका है। तो अब देखिए, अब A का मान हो जाएगा हमारे लिए 90, B का मान हो जाएगा 45
क्यू का मान हो जाएगा हमारा 2 और प्लस शेषफल आ गया 0। अब यहाँ जहाँ शेषफल है बराबर है 0 के, तो हमारा आंसर इसमें 45 होगा, क्योंकि जिस संख्या के कारण शेषफल 0 आता है वही HCF होता है। तो लिखोगे आंसर में 135 और 225 का HCF 45 होगा। तो ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 1 का पहला का हल। चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो। धन्यवाद।